हाँ जी, आ गए। सिक्योरिटी नाम देखा वीडियो में और आ गए। सब्सक्राइब कौन करेगा, कमेंट कौन करेगा, लाइक कौन करेगा, शेयर कौन करेगा, बेल आइकन कौन दबाएगा? मैं दबाऊंगा। मैं तो आपको बताने के लिए बैठा हूँ ना। मैं जब ये सब चीज़ें आपको बताने के लिए बैठा हूँ तो थोड़ा सा काम आप भी कर दो, हैं? शेयर करो यार, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मोटिवेशन दे दो। थोड़ा सा मोटिवेशन दोगे तो मैं भी पीपीएसएन की वीडियो भी बनाऊंगा कि पीपीएसएन कैसे लेना है जल्दी, ओके, बैंक अकाउंट कैसे खुलवाना है जल्दी, ओके, अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है जल्दी, ये सारी वीडियोस बनाऊंगा। पर मोटिवेशन आएगा तभी तो बनाऊंगा। मैं वही तो आपको बता रहा हूं कि सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे। सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे। डेटा ले लो मेरे से सारा, है इंफॉर्मेशन ले लो सारी मेरे से, पर देना नहीं है, लेना है, देना नहीं है, हैं? चलो एनीवेज, मेरा काम है देना, मैं दूंगा। मैं आपको बता दूं, सिक्योरिटी लाइसेंस के लिए कुछ पर्टिकुलर प्रोसेस से आपको जाना पड़ता है। इजी नहीं होता ये प्रोसेस, ओके। इजी इसलिए नहीं होता कि जब मुझे पता चला कि मुझे एक वेबसाइट पर जाना है, वो मैं वेबसाइट का लिंक आपको दे दूंगा, सही है। मैं आपको आगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग में भी बताऊंगा कि वो वेबसाइट का लिंक खोल के कि आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है। उसमें ना पहले से ही 2 हफ्ते का दे रखा होता है कि एक हफ्ते पहले का कि इतने दिन क्लास होंगी, या तो उस टाइम पे ले लो या उसके अगले हफ्ते की भी ले लो। और हमारी ये क्लास है, अब क्लास मिस करें या फिर ये करें काम, तो मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। असाइनमेंट्स अलग हैं, तो बहुत चीज़ें चल रही हैं अभी और बहुत सारी चीज़ें आगे चलती भी रहेंगी। तो मैनेज करना एक उस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर होता है कि वो उसको किस तरीके से मैनेज करना है। मेरे लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि मैं पार्ट टाइम भी कर रहा हूँ, ज़्यादातर 2 पार्ट टाइम कर रहा हूँ, ओके। और उसके अलावा मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अपने असाइनमेंट्स को कवर करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और सिक्योरिटी की ट्रेनिंग का भी था, मुझे क्लियर करनी थी। फेल हो जाता, इसमें फेल होने के चांसेस भी होते हैं, ऐसा नहीं होता, तो पढ़ना पड़ता है। असेसमेंट देते हैं बीच बीच में, है लास्ट दिन एग्ज़ाम भी होता है आपका, तो सब चीज़ें होती हैं। मैं आपको ये मुझे मिला है, मेरा बाय द वे बता दूं, मेरा असेसमेंट क्लियर हो गया है। जो मेरी ट्रेनिंग है मैं उसमें पास हो गया हूँ, और ये उसका लेटर है जो मुझे उन्होंने भेजा। जो भी है उल्टा आ रहा कैसा आ रहा है मैं आपको दिखाऊंगा फॉर्म। इसमें थोड़ा सा जो डेटा जो है मेरा वो मैं हाइड करके मैं आपको पूरा पेज दिखाऊंगा कि ऐसा होता है। इसमें मेरे कितने परसेंटेज आए हैं मैं वो भी दिखाऊंगा आपको, ओके। कितना परसेंट पासिंग होता है मुझे वो नहीं पता, मैं गूगल पे देखूं तो मैं आपको बता दूं, शायद मैं ना देखूं, मुझे पता नहीं, पर अच्छे मार्क्स आए हैं। मोस्टली सब पास हो जाते हैं अगर आप ध्यान से सुनो और ध्यान से उन क्वेश्चंस को लिख लो। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं आपको भेज भी दूंगा आंसर्स उसके, अगर आप मुझसे अलग से मांगोगे तो दैट इज़ नॉट एन इशू। दूसरी चीज़, जब भी आपके पास लेटर आ जाएगा, आपका ट्रेनिंग लेटर आ जाएगा, उसके बाद आपको 90 यूरोज अलग अप्लाई करने हैं पीएसए लाइसेंस के रिक्वेस्ट करने के लिए। 90 यूरो से पहले मुझे इस ट्रेनिंग के 255 यूरोज लगे हैं, इस ट्रेनिंग के 255 यूरोज लगे हैं। और अब जो मैंने उसके बाद ट्रेनिंग के बाद जब मैं क्लियर हो गया, जो पता चला मैं क्लियर हो गया हूँ, तो मैंने 90 यूरोज फिर से खर्च करे इस पैकेट को मंगवाने के लिए पीएसए अथॉरिटी से, जो सिक्योरिटी अथॉरिटी उससे मंगवाने के लिए। इसके अंदर क्या है मुझे अभी नहीं पता बिकॉज ये सील्ड है, पर जहाँ तक मैं जानता हूँ मैं आपको बता देता हूँ, दिखा भी दूंगा कि इसके अंदर एक तो मुझे एनवेलप मिलेगा। वो एनवेलप क्यों मुझे मिला? क्योंकि मुझे इसमें सामान डाल के अपने जो इन्फॉर्मेशन डाल के, लेटर्स डाल के भेजना है उनको वापस। क्या क्या कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स मुझे इसमें डाल के भेजने हैं वो है, और यही 2-3-4 चीज़ें होंगी। मैं इसमें आपको फिर भी आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा, ओके। चलो देखो, अब मैं बताता हूँ, मैंने आपको जैसे बताया था, इस पैकेट के अंदर मुझे एनवेलप मिला है, सही है। इस एनवेलप पे मुझे अपना डॉक्यूमेंट्स डाल के भेजने हैं। मैं बताऊंगा कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। ये सिक्योरिटी गाइड है कि ये गाइड है इस पैकेट में से निकला कि मुझे कौन से डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से सेट करके भेजने हैं, ओके। और ये मेरा एप्लीकेशन फॉर्म है, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। तो मैं आपको अब बता देता हूँ कि ये फॉर्म, एक तो ये फॉर्म देना है मुझे, ओके, और फोटो लगानी है यहाँ पे, और एक कलर कॉपी ऑफ पासपोर्ट लगानी है, ध्यान से सुन लो। कॉपी ऑफ आयरिश रेजिडेंट परमिट लगाना है आपको, ओके। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको
जो आप पीसीसी करवा के लाए हो इंडिया से, उसकी कॉपी लगानी है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और लगाना है जो आपका सर्टिफिकेट आया है, ये वाला सर्टिफिकेट जो आया है आपका ट्रेनिंग से, सही है। ये लगाना है आपको। इसको मैं ओरिजिनल नहीं दूंगा, ये मैं कलर कॉपी करा के दूंगा। ओके, कुछ भी मत देना ओरिजिनल अपने डॉक्यूमेंट्स। ओके, मुझे नहीं पता मुझे वापस मिलेंगे नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं ओरिजिनल दे नहीं रहा। ओके, बाकी इस गाइडलाइंस को मैं पढ़ के और भी चीज़ ऐड करूंगा भी इस वीडियो में, कि अगर क्या पता जो मैंने बोला शायद में कुछ चेंजेस हो, यू नेवर नो, सही है। पर मैं ओरिजिनल नहीं दूंगा, सब कलर कॉपी करा के ही भेजूंगा। ओके, और जल्दी से जल्दी भेजोगे तो जल्दी से जल्दी लाइसेंस भी आएगा। जितनी जल्दी लाइसेंस आएगा उतनी जल्दी आप अप्लाई कर पाओगे जॉब के लिए, सिक्योरिटी वाली जॉब के लिए। ओके, और अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि मैंने इसको ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कैसे किया था। चलो चलते हैं। सो गाइज, हमें सर्च करना है www.securityteam.ie गूगल पर, और जो भी वेबसाइट होगी वो आपका जो लिंक होगा पहला वो आपको ओपन करना है। ओके, ये हमारी वेबसाइट खुल गई है सिक्योरिटी टीम। पहले ऐसी वेबसाइट नहीं थी, पहले अभी पूरा रिफैक्टर होकर न्यू वेबसाइट हो गई है। इसको आप प्रॉपर एक एक चीज़ को इसको स्टडी करोगे, और आप इसमें CV और रिज्यूम सर्विस है, इसमें आप कस्टमर सर्विस के लिए भी आप इंट्रो के लिए चेक कर सकते हैं। एक अलग से जॉब होती है यहाँ पे सिक्योरिटी टीम के लिए, अलग से आपकी ट्रेनिंग के लिए ऑप्शन है यहाँ पे। आपको गो थ्रू करना है इस वेबसाइट को थॉरली, ओके, बिफोर डूइंग एनी पेमेंट्स और कुछ भी चीज़ सिक्योरिटी से रिलेटेड। सही है, आप सीधा ऊपर जाएंगे दोबारा और बुक ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। आफ्टर यू हैव टू क्लिक ऑन बुक ऑनलाइन, आपका जो दूसरा पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट इन स्टैटिक एंड डिटेल सिक्योरिटीज़ पे क्लिक करना है, जो कि यहाँ पे आपको 295 दिखा रहा है। मेरे टाइम पे 255 यूरोस थे। अब मैंने नवंबर में की थी ट्रेनिंग। अब ये जो रिकॉर्डिंग है ये जनवरी की रिकॉर्डिंग है, आप देख सकते हैं। तो इसमें अभी 2 बैच थे, तो मैंने पहला वाला बैच चूज़ कर लिया। ये मैंने पहले ट्राई किया था, तो इसलिए पुराना वाला इसने कैशे उठा लिया। तो आपको एक ही वो करना है, यहाँ पे 295 शो कर रहा है। ये आपको प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करना है, और आपको पेमेंट पेज पे ये ले जाएगा, जहाँ पे आपको अपनी सारी बिलिंग डिटेल्स, एड्रेस, सब कुछ प्रॉपर डालना है जहाँ पे आप रह रहे हो। ओके, फ़ोन नंबर प्रॉपर जाना चाहिए। फिर आखिरी में आपको इसमें पेमेंट करनी है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसमें नीचे। एक एक चीज़ सही सही डालनी है आपको, इन्फॉर्मेशन गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारी जो वेरिफिकेशन है ना वो थॉरली चेक होती है। ओके, अब यहाँ पे आपको कार्ड डालना है, एक्सपायरी डेट, CVV कोड डालना है, और फिर आपको पेमेंट कर देना आगे के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सॉरी बोल दूं कि जो ये इतना ड्यूरेशन लंबा गैप जो आया है इस वीडियो में, वो रीज़न यही है कि ये जो मैं अभी जो पार्ट में अभी आपके सामने बोल रहा हूँ ये शूट हो रहा है जनवरी में। जो इस वीडियो का जो पहला पार्ट अभी आपने देखा है वो हुआ है शूट नवंबर में। तो इस मिस ड्यूरेशन में मेरे साथ काफ़ी मेरे साथ स्ट्रगल हुआ है जॉब से रिलेटेड, मेरी स्टडी से रिलेटेड। मेरे पास रिटन एग्ज़ाम्स थे, मुझे असाइनमेंट सबमिट करने थे, कॉलेजेस का काम था, जॉब के प्रेशर थे, और और बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं कोप अप कर रहा था। सही है, तो फिर आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। नाउ आई एम लिटिल बिट रिलैक्स्ड। मेरा एक सेमेस्टर पूरा ख़त्म हो चुका है फाइनली। आई एम वेटिंग फॉर माई रिजल्ट्स, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। और अब मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करता हूँ कि मैं आपको अमाउंट बताता हूँ कि मेरा कितना लगा था अमाउंट। 255 यूरोज़ मेरा नवंबर में पेमेंट मैंने करी थी अपनी ये ट्रेनिंग के लिए, सिक्योरिटी ट्रेनिंग के लिए। उसके अलावा ट्रेनिंग जो होती है वो 4 से 5 दिन की होती है, डिपेंड करता है ट्रेनर के ऊपर। मेरी हुई थी वीडियो ट्रेनिंग हुई थी, यहाँ मेरे साथ और भी लोग थे ऑनलाइन जो अटेंड कर रहे थे वीडियो को, जो ऑनलाइन ट्रेनिंग जो होती है उसको अटेंड कर रहे थे। उसमें आपका ऑन गोइंग टेस्ट होते हैं, ऑन गोइंग आपको ध्यान से लोग देखते हैं, मतलब कि ट्रेनर आपको देखता है, आपके हाव भाव को देखता है, आपके एक्शंस को, रिएक्शंस को देखता है। आपसे बीच में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यू हैव टू बी वेरी अलर्ट। ओके, ईजी होती है अगर आप ध्यान से उस ट्रेनिंग को फॉलो करोगे। ओके, आपका बाय बाय होगा आपसे 1-on-1 आखिरी में 5th डे पे आपका इंटरव्यू होगा ट्रेनर के साथ। वो पूछेगा आपने क्या क्या सीखा, वो क्वेश्चंस पूछेगा, आपको क्वेश्चंस बताने, उसके बेसिस पे आपको परसेंटेज मार्क्स मिलेंगे और सर्टिफिकेट मिलेगा आपको ट्रेनिंग का। मेरे 78% आए थे ट्रेनिंग में, सिक्योरिटी की ट्रेनिंग में। जो सर्टिफिकेट के बारे में आपको बता रहा हूँ, जो हमें सबमिट करना है साथ में PSA डिपार्टमेंट को।
प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी जो होती है। अब ट्रेनिंग होगी 5 डेज़ की, 4 से 5 डेज़ की होती है। सो आप रफली लगा लो 3 से 5 डेज़ के बीच में होती है। और आपको इस तरीके से चूज़ करना है वो डे उन डेज़ पे, क्योंकि आप फ्री होने चाहिए वो उस टाइम पे। और 2 से 3 घंटे की ट्रेनिंग होती है वो। मोस्टली मेरी तो मॉर्निंग में हुई थी, तो फर्स्ट हाफ में हो गई थी। तो फिर मैं आपको अपना ही बता सकता हूँ, अलग अलग डे पे अलग अलग टाइम हो सकते हैं, मुझे पता नहीं, वो आपको देखना पड़ेगा। यू हैव टू मेल देम। ओके, मैंने आपको वेबसाइट पे अभी मैंने दिखाई दिया। तो ये तो हो गए 255 यूरो जो मैंने पे किए थे ट्रेनिंग के। जब ट्रेनिंग का लेटर आ गया, फिर मुझे रजिस्टर करना था PSA की वेबसाइट पर कि मुझे कौन सी सिक्योरिटी के लिए अप्लाई करना है। डोर सिक्योरिटी के लिए या आपकी कंप्यूटर वाली सिक्योरिटी के लिए, जो उसमें हम CCTV और ये सब चीज़ देखते हैं, या फिर इन दोनों के लिए करना था। अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। तो मैंने जो ट्रेनिंग करी थी वो की थी, उसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है गार्डिंग की। सही, सब गार्डिंग में आपका डोर भी आ जाता है। मतलब कि वो डिपेंड करता है कि आपको जॉब जहाँ मिल रही है वो उसकी मर्जी है कि उसको कहाँ पे लगाना है। यूजुअली गार्डिंग वाली जॉब में ही आपको CCTV देख लो, कंप्यूटर के सामने बैठ के आप गार्ड का वो देख लो, हिसाब किताब जो गार्ड करना होता है प्रॉपर आपको एक पूरे प्रीमिसेस को। तो उस वेबसाइट पे आप अलग अलग ऑप्शन होते हैं। तो मैंने जो किया था वो गार्डिंग का किया था, तो उसमें 90 यूरोज़ मैंने पे किए थे। तो 255 यूरोज़ लगे, एक लगे 90 यूरोज़। ओके, अब जब मैंने ये पेमेंट कर दी, जब मैंने PSA की वेबसाइट पे पेमेंट करी गार्डिंग के लिए, तो उन्होंने मुझे एक पोस्ट भेजा। उस पोस्ट में मैंने जैसे आपको दिखाया था, उस पोस्ट में मुझे एक एनवलप मिला, एक इंस्ट्रक्शन गाइड मिली और एक फॉर्म मिला। उस फॉर्म को मुझे भरना था, उसमें मुझे फ़ोटो लगानी थी, उसमें मुझे सेलेक्ट करना था, वो फॉर्म मुझे सबमिट करना था उस एनवलप के अंदर। उसके साथ मुझे अपना सर्टिफिकेट और जो मैंने डॉक्यूमेंट्स अभी आपको पीछे वीडियो में बताए वो सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे उसमें डाल के उनको भेजना था, PSA वालों को भेजना था। सो क्या प्रोसेस है, आप अप्लाई, पहले तो ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग जब कर लोगे तो आपको ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट आपके घर पर आएगा, जहाँ पे आपने एड्रेस दिया है। एक वो सर्टिफिकेट हो गया, सही है। उसके अलावा उसके बाद फिर आप करोगे PSA की वेबसाइट पे अपने आपको रजिस्टर, पेमेंट करोगे 90 यूरोज़ की। तो वो आपको एनवलप भेजेंगे, उस एनवलप में डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो फिल करके उसके इंस्ट्रक्शन के साथ आपको उनको वापस भेजने हैं PSA वालों को। ओके, तो ट्रेनिंग एजेंसी अलग है, PSA मेन डिपार्टमेंट अलग है। ओके, PSA उस सर्टिफिकेशन को वेरीफाई करके आपको लाइसेंस प्रोवाइड करता है। ओके, अब जब आप PSA वालों को एनवलप वापस भेज दोगे अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, जब आप वापस भेजोगे तो आपको पोस्ट भेजना होगा, बाय पोस्ट। ओके, तो मैंने AN पोस्ट यहाँ पे है, काफ़ी फेमस है, मैंने वो यूज़ की थी। उसके लिए मैंने 8 यूरोज़ दिए थे। मुझे सस्ता भी पड़ रहा था, पर मैं 8 यूरोज़ मैंने इसलिए दिए क्योंकि मैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक ID होती है, मैं डाल के चेक कर सकता हूँ कि टैग कर सकता हूँ कि कहाँ पे मेरा पोस्ट पहुँचा। ओके, तो मैं तो ये बोलूँगा कि 8 यूरोज़ खर्च कर देना आप, जो मैंने अभी नवंबर में मैंने किया था। तो एक लगे 255 यूरोज़, एक लगे 90 यूरोज़ और एक लगे 8 यूरोज़। ये तीनों मिला के रफली मेरा 350 यूरोज़ के आसपास मेरा खर्चा हुआ था। 350 यूरो प्लस मेरे आसपास खर्चा हुआ था। अब ये रेट बढ़ गए होंगे या चेंज हो गए होंगे, ये आपको अभी देखना है अपने हिसाब से, अगर आप यहाँ पर हो। ओके, अब जब उनके पास डॉक्यूमेंट पहुँच जाएगा एनवलप PSA वालों के पास, तो PSA वाले वेरीफाई करने के बाद आपको आपके डॉक्यूमेंट्स उनको भेजेंगे गार्डा वेटिंग के लिए। मतलब कि जो यहाँ पे पुलिस है, पुलिस के पास मेरा डॉक्यूमेंट जाएगा कि मुझे इस पर्सन का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करवाना है, क्या ये बंदा लीगल है, पहली चीज़, क्या ये बंदा जेन्युइन है, इसके अगेंस्ट में, इसके बैकग्राउंड में कोई केसेस तो नहीं चल रहे, ऑथेंटिक है या नहीं है। तो जब मेरा डॉक्यूमेंट गार्डा पुलिस स्टेशन पे गया, तो उन्होंने मुझे एक मेल करा, पुलिस वालों ने, कि एक लिंक भेजा मुझे मेल पे, आप उसको वेरीफाई करो। उस लिंक में क्या था, जब आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपसे इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी कि आपके बैकग्राउंड में आप कहाँ कहाँ पे रहे हो। जो भी इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन हमने उसमें प्रॉपर जेन्युइन देनी है। अब मैं आपको स्पेसिफिकली ये जरूर बता रहा हूँ कि आप कहाँ कहाँ पे रहे हो, क्योंकि वो हर एक जगह पे वेरीफाई करते हैं इंडियन गवर्नमेंट से। क्या प्रोसेस है इनका ये मुझे नहीं पता, पर ऑब्वियसली आप पूछ रहे हो तो वेरीफाई भी करते होंगे, अपना इनका चैनल होगा वेरीफाई करने का। तो मेरे पास 2 पासपोर्ट है, दोनों पासपोर्ट पे 2 डिफरेंट एड्रेस है। तो 2 डिफरेंट एड्रेस पे लीगली मैं 2 डिफरेंट एड्रेस पे रहा हूँ, तो मैंने वो दोनों डिफरेंट एड्रेस दिए हैं। और ये आप ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि आपके पास 2 पासपोर्ट हो और आपने एक पासपोर्ट का दिया हो, दूसरे पासपोर्ट का ना दिया हो। ऐसा गलती मत करना। अगर आप रहे हो और आपका वो एड्रेस लीगली रजिस्टर्ड था पुराने किसी डॉक्यूमेंट में, तो प्लीज़ देना। सही है, मेरा ओल्ड पासपोर्ट पे ओल्ड एड्रेस था, न्यू पासपोर्ट पे न्यू एड्रेस है, दोनों दिए मैंने,
क्योंकि मुझे पता है मैंने दोनों डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे अपने वीज़ा के टाइम पे। ओके, तो चीज़ों को अपने एंड से सारे इन्फॉर्मेशन दे के चलो, उनको देना है नहीं देना वो उनके ऊपर है। ओके, जब मेरे गार्डा वेटिंग पूरा हो गया तो उन्होंने मुझे पास कर दिया, गार्डा वेटिंग इज़ कंप्लीट एंड ही हैज़ नो लाइक बैड इमेज बिहाइंड, लाइक जो भी उनका इन्फॉर्मेशन होती है। जब वो वेरीफाई हो गया तो फिर इतने टाइम में मेरा दिसंबर का पहला वीक हो चुका था, तो फिर मैंने कहा यार टाइम हो गया है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो मैंने उनको मेल करा PSA वाले को, तो उन्होंने कहा कि आपका गार्डा वेटिंग भी क्लियर हो गया है, इट्स ऑन द वे, आपका लाइसेंस अप्रूव हो गया है, तो आपका लाइसेंस कभी भी आ जाएगा। तो उस टाइम पे छुट्टी होने वाली थी, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया, पर मेरे मिड ऑफ दिसंबर में मेरे पास लाइसेंस आ गया था। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट, पर मेरे पास लाइसेंस आ गया था मिड ऑफ दिसंबर। सही है, तो अभी मेरे पास लाइसेंस है सिक्योरिटी का, और मैं आपको दिखा भी दूंगा कि कैसा दिखता है आपको डमी सिक्योरिटी लाइसेंस का। मैं गूगल से सर्च करके आपको दिखा दूंगा इस वीडियो में कि कैसा होता है वो। अब मैं जॉब सर्च कर रहा हूँ सिक्योरिटी की, एज ऑफ नाउ मैं एक शॉप पे भी काम कर रहा हूँ। तो जब तक अच्छी जॉब आपको सिक्योरिटी की नहीं मिलती जो आप चाह रहे हो, तब तक आप अपनी पुरानी जॉब पे लगे रहो। ओके, ये मेरी इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मुझसे पूछनी है तो आप मेरे पास सर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट करो, इस वीडियो पे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और मुझे ऐसे ही प्यार देते रहो। आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं कंसिस्टेंटली वीडियो लाता रहूँगा, बिकॉज अब मेरा सेकंड सेमेस्टर शुरू हो रहा है नेक्स्ट वीक से, और देखो क्या होता है। एंड ऑल द बेस्ट टू यू एंड ऑल द बेस्ट टू मी एज वेल। अब सेकंड पार्ट ऑफ जर्नी स्टार्ट हो रही है मेरी, सो देखो क्या होता है। सो गाइस बाय।